गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अध्ययन कर रहे हैं। क्षितिज में पाठ 10 वाक का अध्ययन करेंगे। वाक का अर्थ होता है बच्चों वाणी या आवाज़। इसकी कवित्री हैं ललित दत्त। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय जानते हैं ललित दत्त का, कि कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवित्री ललित दत्त का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा में हुआ था। कवित्री के जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। किंवदंतियों मतलब कहावतों से या लोगों के द्वारा सुनी हुई बातों से पता चलता है कि उन्हें लल्लेश्वरी या ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता था। ललित दत्त का कोई प्रामाणिक काव्य नहीं है। उनके सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे हैं। ललित दत्त ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णता, ये धर्म की ओछी मानसिकता से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने वाले मार्ग पर जोर दिया है। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की तरह, जिस तरह कबीर के हम दोहे पढ़ते हैं, सवैये पढ़ते हैं, उसी तरह उन्होंने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वे मध्यम वर्ग को अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। ललित दत्त की ज़्यादातर रचनाएं वाक शैली में हैं। उनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। उनकी रचनाएं पंडिताऊ संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझल नहीं हैं। उनकी भाषा सरल है। उनके वाक आम जनता में उसी तरह प्रसिद्ध हैं जैसे तुलसी की चौपाइयाँ, रसखान के सवैये और कबीर के दोहे लोकप्रिय हैं और लोगों को ज़बानी याद है। उसी तरह से इनके वाक भी लोगों को ज़बानी याद हैं। प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी कवित्री ललित दत्त द्वारा रचित यानी ललित दत्त द्वारा लिखी हुई 4 वाक लिए गए हैं। पहले वाक में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आपका पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह घेरे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। नाव यहाँ पे किसे कहा गया है? वैसे तो बोट को हम नाव कहते हैं, पर यहाँ शरीर रूपी नाव की बात हो रही है। देव माने प्रभु या ईश्वर। भवसागर संसार रूपी सागर को भवसागर कहा गया है। कच्चे सकोरे मिट्टी के बने जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, दिए बड़े बड़े दिए वाले होते हैं, उन्हें हम सकोरा भी कहते हैं। जिन्हें पकाया नहीं जाता है, वो कच्चे रहते हैं पहले, तो उन्हीं को कहा गया है। हुक माने कोई वेदना, तड़प या टीस। चाह माने चाहत या इच्छा। अब इसका भावार्थ देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती हैं कि वो सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे, मतलब जो हमारी सांसें चलती हैं, इनका कोई मतलब मजबूत रस्सी तो है ही नहीं। सांस अभी रुक जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। वही कवित्री कहती हैं कि वो सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। रस्सी कच्चे धागे की मतलब सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे खींच रही मैं नाव, मैं शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे, करे देव भवसागर पार, और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने बर्तन से पानी बराबर टपक टपक कर कम हो जाता है, उसी प्रकार समय बीतता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और मेरे सारे प्रयास ही बेकार हो रहे हैं। यानी प्रभु को पाने की जो मैं कोशिश कर रही हूँ या जो मैं प्रयास कर रही हूँ, वो सब क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हो। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, घर जाने की चाह है मेरे, कि पता नहीं कब ये नश्वर संसार क्या है? नश्वर को उन्होंने कहा है क्योंकि हम एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, हम संसार छोड़ के चले जाते हैं, कि पता नहीं कब ये संसार छोड़कर प्रभु के पास वो पहुंच जाएंगी और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाएंगी। यानी कि जी में उनके मन में बार बार यही आता है कि कब वो इस संसार को छोड़कर अपने परम प्रभु या परम भक्त ईश्वर के पास वो जाना चाहती हैं। यानी वो ईश्वर के पास जाने की चाह जो है, उन्होंने उनको घेरा हुआ है। एक बार फिर से इसका भावार्थ देखिए। कवित्री कहती हैं कि वो सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं।
जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं कब मेरी पुकार प्रभु सुनेंगे। करे देव भवसागर पार, और ईश्वर मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार से मिट्टी के बने कच्चे बर्तन से पानी टपकता रहता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, उसी प्रकार से प्रभु को पाने के मेरे सारे प्रयास, सारी कोशिशें व्यर्थ सिद्ध हो रही हैं। जी में उठती रह रहे हो, मेरे दिल में या मेरे मन में बार बार एक टीस उठती है, बार बार एक पीड़ा उठती है कि कब मैं इस संसार को छोड़कर प्रभु के पास जाऊंगी। घर जाने की चाह है मेरे, प्रभु के घर जाने की चाह ने मुझको घेरा हुआ है। अब आइए हम दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसके अर्थ देखिए, अहंकारी माने घमंडी या अभिमानी। सम कहते हैं, सम खा मतलब सम कहते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियां जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, उसी तरह से उन्हें इंद्रिय कहा जाता है, तो उनको अपने वश में कर लेना। संभावी यानी कि समानता की भावना। सांकल कहते हैं जंजीर को या कुंडी को। इसका भावार्थ है, कवित्री कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग यानी बीच का मार्ग अपनाने की बात कहते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम इस सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है। क्या होता है, हम ऐश चाहते हैं, आराम चाहते हैं, दुनिया भर का सुख चाहते हैं। तो वही कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम इस सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबे रहते हो, इनसे कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए वो कहती हैं खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तुम हमेशा खाते रहते हो या हमेशा भोगते रहते हो या हमेशा पाने की चाह रखते हो, इसको तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तुमने इन भोगों के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाया तो मन में क्या होगा, अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। यानी कि हम अपनी इंद्रियों को वश में अगर कर लेंगे तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा। कवित्री कहती है सम खा तभी होगा संभावी। तुम बीच का मार्ग अपनाओ, बीच का रास्ता अपनाओ, तभी तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तुम्हारे जो ज्ञान रूपी दरवाज़ा जो तुम्हारा बंद है, उसकी कुंडी खुल जाएगी, उसका सांकल खुल जाएगी। फिर से देखो एक बार कि कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता, या तो हम ऐशो आराम में रहें, ऐसा भी नहीं, और या फिर हम सब कुछ त्याग के संन्यास ले लो और ईश्वर की आराधना करें, ऐसा भी नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती हैं कि तू इस संसार में भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इनसे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इन भोग के खिलाफ इस तपस्या का जीवन अपनाओगे तो मन में क्या होगा, अहंकार आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। तुम इनके बीच मध्यम मार्ग अपनाओ। सुख त्याग, सुख दुख भोग त्याग के मध्य का मार्ग अपनाने से प्रभु भक्ति का बंद द्वार खुल जाएगा और प्रभु से मिलन हो जाएगा। हमारे जो ज्ञान का जो दरवाज़ा है जो बंद है, जो ईश्वर की पाने की चाह में रुकावट है, वो खुल जाएगा और हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूँ क्या उतराई। इसके शब्दार्थ देखो, राह कहते हैं रास्ता या मार्ग को। सुषुम माने सुषुम्ना नामक एक नाड़ी होती है, सुषुम नाड़ी होती है। टटोली माने खोजी, देखा, कौड़ी ना पाई, कुछ भी नहीं मिला। माझी कहते हैं, वैसे तो बोटमैन को कहते हैं, नाविक हिंदी में नाविक को भी कहते हैं, यहाँ पे प्रभु के लिए कहा गया है। उतराई माने पार उतारने के लिए किराया जो हम देते हैं, जैसे हम कहीं जाएं तो रिक्शे करते हैं या ऑटो करते हैं, तो जब हम गंतव्य पे अपने पहुँचने वाली जगह पे पहुँच जाते हैं तो उसको कुछ देते हैं, पैसा देते हैं। उसी तरह से उन्होंने यहाँ पे उतराई क्या कहा है, पार उतारने का किराया कहा है। अब इसकी व्याख्या देखिए, कवित्री कहती हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वो संसार में सीधे रास्ते से आई थी। हम जन्म लेते हैं तो सीधे रास्ते से आते हैं, किंतु यहाँ पर आकर हम मोह में माया में डूब जाते हैं और सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल जाते हैं। तो कवित्री कहती हैं आई सीधी राह से, कि वो प्रभु के पास से सीधी राह से आई थी, गई न सीधी राह, लेकिन यह सांसारिक उलझनों में मोह माया में फंसकर वो सीधी राह से नहीं गई, यानी वो अपना रास्ता भूल गई।
सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी। वो जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलनी जागरण में लगी रही। वो जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी पर खड़ी रहीं और इसी में उनका सारा दिन बीत गया। सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पे मध्य उसको कहा गया है कि हम ऊहा पोह में या उलझन में रहें। वैसे सुषुम्ना नाड़ी भी होती है एक, आपने पढ़ा होगा, आपने जाना भी होगा, सुना भी होगा। उसी में कवित्री कहती कि सुषुम्ना नाड़ी पर खड़ी थी, बीत गया दिन ना, और वो सुषुम्ना नाड़ी के सहारे वो अपना जीवन बिताने में लगी थी, उसी में उनका सारा जीवन व्यर्थ हो गया। जीवन के अंतिम समय में जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जेब में ढूंढा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, यानी उनके पास कुछ भी नहीं था। अब उन्हें चिंता सता रही है कि वो भव सागर से पार उतरने वाले माझी यानी प्रभु को क्या दें, उतराई के रूप में क्या दें। यानी उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। यहाँ पे एक तरह से बच्चों आप कह सकते हो कर्म के लिए कहा गया। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जाने के बाद वही अच्छे कर्म जो हैं हमारे लिए कौड़ी के समान होते हैं, हमारे लिए पुण्य के समान होते हैं। यहाँ पे उसी के लिए कहा गया है कि आई सीधी राह से, प्रभु के पास से तो वो सीधी राह से आई थी, लेकिन यहाँ आकर संसार में आकर मोह माया सुख दुख सांसारिक उलझनों में वो उलझ गई और उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, वो सुषुम्ना नाड़ी के सहारे ज़िंदगी बिताने में लगी रहीं और इसी में उनका सारा जीवन बीत गया। जब वो ऊपर पार लगाने का समय आया, ऊपर जाने का समय आया, तो जब उन्होंने जेब टटोली तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अब उनको लग रहा है माझी रूपी ईश्वर को क्या दें, वो पार उतराई यानी उतारने का किराया या पार लगाने का किराया वो क्या दें। चौथा वाक्य है, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल बच्चों कहते हैं ज़मीन को या स्थान को, ठीक है। शिव कहते हैं प्रभु को, साहिब कहते हैं ईश्वर को। यहाँ पे साहिब उन्होंने ईश्वर से कहा है। इसकी व्याख्या देखो, थल थल में बसता है शिवी। अब कवित्री यहाँ पे ईश्वर की उपस्थिति के बता रही कि वो तो कण कण में बसता है, वो हर जगह मिलता है। तो ईश्वर की सर्वत्र यानी ईश्वर की सब जगह उपस्थिति के बारे में बताते हुए कहती कि वो तो हर स्थान पे है, वो कण कण में बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हे मनुष्य तुम धार्मिक भावनाओं के आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव को त्याग दो, यानी हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करो, केवल ईश्वर को अपनाओ, ठीक है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ईश्वर को जानने से पहले तुम खुद को पहचानो। अपना आत्मज्ञान कर यानी अपने बारे में जानकर, जब तुम जान लोगे, अपने बारे में जान लोगे, तो प्रभु से पहचान तुम्हारी आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा के रूप में हम सभी में निवास करता है। जब हम खुद को जान लेंगे तो हम ईश्वर को भी जान लेंगे। एक बार फिर से मैं इसकी व्याख्या बताती हूँ कि कवित्री कहती हैं कि ईश्वर की उपस्थिति सब जगह है, थल थल में बसता है शिव ही, ईश्वर जो है कण कण में बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हे मनुष्य तुम्हें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तुम्हें जानना है तो खुद को जानो, पहले खुद के बारे में जानो, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही बसता है। तो जब हम खुद को जान लेंगे तो हम ईश्वर को जान लेंगे, वही है साहिब से पहचान, और तुम्हारी ईश्वर से पहचान हो जाएगी। इसी के साथ तुम्हारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है।